फैक्ट्स। आपने तीनों विद्वानों की बात सुनी। मेरे सूत्र मुझे बताते हैं कि प्रधानमंत्री के अमेरिका जाने से पहले उनसे एक वादा लिया गया है कि आप कोई वहां पर ऐसी मीटिंग नहीं करेंगे जहां पर आप अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगवाएंगे, क्योंकि अमेरिकन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लिया था कि भारत ने वहां जाकर प्रधानमंत्री मोदी की पिछली मीट में उनका प्रचार किया था इनडायरेक्टली, जो वहां की मीडिया को भी बर्दाश्त नहीं हुआ, सरकार को बर्दाश्त नहीं किया। उनकी सरकार ने कहा कि आप यहाँ पे जो भी कार्यक्रम करेंगे वहां पे वो किसी भी पार्टी की साइड नहीं लेंगे, आप यहाँ पर स्टेट गेस्ट के रूप में आ रहे हैं, प्लीज वैसे ही आइए और वापस चले जाइए। एनी काइंड ऑफ ए प्रोग्राम विच इज अगेन प्रमोटिंग सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप समवेयर या सपोर्टिंग देम will not be tolerated here. That will amount to the direct interference in the democracy of America. ये वादा लिया गया। मैं आपसे बताऊं कि you will not do it, तभी ये स्टेट गेस्ट आपको यहाँ पर मिलने जा रहा है। ये सारी चीजें उनको मना किया है और भारत ने वो शर्तें स्वीकार की हैं। जी हाँ, भारत ने वो शर्तें स्वीकार की हैं, क्योंकि पिछली बार भारत का अपमान हुआ था उसके कारण से। लेकिन अब कंपैरिजन होंगे, क्योंकि राहुल ने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया वहां पर, और ये स्टैंडर्ड इंटेलेक्चुअल्स के सामने सेट किया है, ये स्टैंडर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेट किया है। ये हो सकता था कि इंग्लैंड के यानी कि ब्रिटेन के चैथम हाउस की तरह अगर उनको वहां पे ब्रुकलिन या कार्नेगी या किसी और थिंक टैंक के अंदर बोलने का मौका मिलता तो वो और ज्यादा प्रभाव हो सकता था, या फिर हो सकता है उनको अमेरिकन कांग्रेस के अंदर कुछ न्योता मिलता तो उसका प्रभाव और हो सकता है। लेकिन वो इस समय सांसद भी नहीं है, वो एक आम नागरिक की हैसियत से वहां पे गए हैं, और आम नागरिक की हैसियत से भी उनको जो वहां सम्मान मिल रहा है वो शायद बहुत ज्यादा है। वैसे अमेरिका में भारत की कोई परवाह करता नहीं है, ना ही उनके अखबारों में कुछ आता है। ये हम ही हैं जो यहाँ बैठ के ढोल पीटते हैं, जहाँ 50 हिंदुस्तानी 100 हिंदुस्तानी इकट्ठे करते हैं, उनकी फोटोओं का ब्लो अप किया जाता है और हिंदुस्तान के पर्दे में दिखाया जाता है कि जैसे अमेरिका में पूरा अमेरिका जो है उनका भारतीयकरण हो चुका है। तो ये इस टाइप की चीजें जो फार्स होती हैं दिखाई जाती हैं। पर राहुल ने स्टैंडर्ड सेट किए हैं। मोदी परेशान है, भाजपा परेशान है, उनकी तिलमिलाहट अजमेर की रैली में भी देखी जा सकती है। धनंजय कुमार जी, देखिए, हमारे तीनों बड़े भाइयों ने जो है बड़े अच्छे तरीके से राहुल गांधी को लेकर के जो प्रशंसा की जानी चाहिए थी वो कर दी है। यहाँ के लोगों की जो आलोचना करनी थी वो भी लगभग कर दी है। मैं मगध से हूँ तो मगध में तो चाणक्य ने ये भी कहा था कि प्रशंसा जो है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेनी चाहिए, जो विष है ज़्यादा मात्रा में ले लीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो राहुल गांधी की ज़्यादा तारीफ भी नहीं कर देनी चाहिए। अब मैं शुरुआत से आऊँ जहाँ पे आपने आखिरी में बात कही कि जो वादा लिया है कि आप यहाँ आकर के हमारे राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देंगे, कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। बेसिकली ये वादा नहीं लिया है, शालीन भाषा में जोर का तमाचा मारा है। आप किसी राष्ट्र के प्रमुख हैं और आपको इतनी तमीज नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि किसी देश में जाकर के आप जब प्रचार करते हैं किसी व्यक्ति का, वहाँ की राजनीति को लेकर के, तो आप उसकी संप्रभुता पे हमला कर रहे हैं, उसकी संप्रभुता का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर इतनी आपको समझ नहीं है तो आप फिर डिग्री आपकी जाली है, ये फिर वो प्रमाणित हो जाती है, उस पर बहस की फिर आवश्यकता नहीं। फिर मैं बोलता हूँ कि जो राहुल गांधी जो कह रहे हैं वहाँ जाकर के, अमेरिका जाकर के, उसको दुनिया के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। भारतीयता के संदर्भ में या भारतीय होने के नाते यहाँ के संदर्भ में जो हम देखें तो वो तो बीजेपी वाले के तरीके से अगर देखें तो बीजेपी वाले तो यही कर सकते हैं जो कर रहे हैं, उससे ज़्यादा की उनकी क्षमता नहीं है। मैं कहूँ कि अगर बीजेपी का एक जो सबसे सुनहरा रूप अब तक 75 सालों में अगर दिखा है आरएसएस का, तो वो वाजपेयी जी रहे। वाजपेयी जी ने जिस तरह से 6 साल शासन किए, वो लगा कि ठीक सही है यार, ये लोग बात करते हैं राष्ट्र की, बात करते हैं धर्म की, कोई बुराई नहीं है, ये भी एक पक्ष है और इस पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए, इस पे काम होना चाहिए, इससे ऐतराज नहीं। लेकिन मोदी जी के जो 9 साल हैं वो बड़ी नंगाई के साल हैं, और इसने भारतीयता को नंगा किया है, उससे ज़्यादा आरएसएस को नंगा किया है। और ऐसा लग रहा है कि आरएसएस जो है वो गुंडों का अखाड़ा है, उनके पास गुंडाई के अलावा कोई भाषा नहीं है, और उनकी समझ में गोबर भरा हुआ है, और इससे देश जो है दुनिया के नक्शे पे सम्मानित नहीं हो पाएगा। अब इसको मैं इस तरह से देखूं कि बुद्ध को लेकर के बड़े हमारे आरएसएस वाले जो है, जो कहते हैं कि 10वें अवतार है बुद्ध, और बुद्ध की बड़ी तारीफ करने लगे। दुनिया में जब हमारा देश जो है भारत नहीं था, ढेर सारे जो है
साम्राज्य थे, मगध साम्राज्य, फलाना साम्राज्य, चोल राजवंश, और पता नहीं कितने नाम लोग लेते हैं, हालांकि चोल तब नहीं थे शायद। तो ढेर सारे, या होगा भी, तो ये इतिहास में बहुत तो नहीं जानता हूँ। तो ढेर सारे राजवंश हुआ करते थे उस वक्त जब बुद्ध जो है आए थे, और बुद्ध ने दुनिया को एक संदेश दिया था, और जो है एशिया का बड़ा हिस्सा उससे प्रभावित हुआ था अशोक के समय में। लेकिन जिस तरह से अशोक के बाद हिंदुस्तान जो है, जो या जो भारत के जो साम्राज्य अलग अलग थे, वो बटे कटे मरे बने बिगड़े, पता नहीं क्या क्या हुआ। इतिहास में जाएंगे तो खाली खून खराबा है। मैं इसलिए इतिहास को बोलता हूँ कि हमारा इतिहास जो है दुनिया का, मनुष्य का, वो खून खराबे वाला है, और आधुनिक जो इतिहास है वो हमारा सभ्यता का इतिहास है। तो बुद्ध के बाद अगर जो मरे कटे वाला जो लंबा समय गुजार दीजिए, कितना मुझे लगता है 2000 से ज़्यादा साल, 2400 साल के करीब के बाद जो चेहरा उभरता है भारत से, वो उभरता है गांधी का, वो उभरता है नेहरू का। तो आधुनिक भारत की जो पहचान है वो गांधी नेहरू हमारी पहचान है। दुनिया में हम इन्हीं दो व्यक्ति की वजह से जाने जाते हैं, और वो अमेरिका भी जानता है कि गांधी जो है वो ताकतवर व्यक्ति थे जिसने अमेरिका में भी शांतिपूर्ण परिवर्तन को रास्ता दिया, परिवर्तन हुआ। और जो मार्टिन किंग लूथर ने जो गांधी को माना, उस तरीके से रंगभेद की नीति पे विजय पाई, अमेरिका को चेंज किया, वो अपने आप में एक उपलब्धि है। फिर साउथ अफ्रीका में जिस तरह से गांधी के रास्ते पे चल करके जो आज़ादी मिली और बदला, वो भी उपलब्धि है। तो अमेरिका जो सबसे ताकतवर देश के तौर पे आज भी देखा जा रहा है, उस समय भी बड़े ध्रुव के तौर पे था। तब भी माना था कि अमेरिका, ये हिंदुस्तान जो है वो उसके भीतर, गांधी के भीतर ये ताकत है, और ये भारतवर्ष की पहचान है। तो उस पहचान को आरएसएस ने, या कहिए मोदी ने, तार तार किया है। मतलब उसको लीड कर दिया, सुअर की लीड बना दिया है उसको। मैं अगर अशिष्ट भाषा अगर लगे तो क्षमा चाहूँ, लेकिन मुझे मेरे मन से अशिष्ट भाषा नहीं है ये। तो जिस तरह से देश की छवि दुनिया के सामने रखी है मोदी जी ने 9 वर्षों में, वो भयावह है ना, और बड़ी बचकानी छवि है। उससे लगता है कि अगर आपका एक हमारे गांव में कहावत है, वो हो सकता है वो भी अशिष्ट लगे, क्योंकि शहरी लोगों को बड़ी जल्दी अशिष्ट लग जाती है बातें। हमारे गांव में कहावत है कि संस्कार से व्यक्ति बनता है। संस्कार अगर नीच का होगा तो आप, बहुत मुश्किल है आपका अच्छी बात करना। तो जो अब अक्सर लोग आरोप लगाते हैं और वंशवाद की बात करते हैं, कि वंशवाद को गालियां देते हैं कि वंश जो है, वंशवाद जो है बड़ा खराब है, ऐसा हमारे देश में प्रचारित कर दिया गया। आरएसएस का बड़ा रोल रहा, क्योंकि उनका कोई वंश ही नहीं है। तो जो वंशवाद है, लेकिन अगर वो विरासत, वंशवाद के साथ अगर विरासत को जोड़ते हैं, तो विरासत को जो ढो करके लाता है, अगर किसी वंश का व्यक्ति अगर विरासत को लेकर के आगे जाता है, तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। मैं मानता हूं कि वाजपेयी ने उसको आगे बढ़ाया था। वो जो विरासत थी, जो गांधी नेहरू की विरासत थी, वाजपेयी जी ने उसको आगे बढ़ाया था। इसलिए मैं मानता हूं कि वाजपेयी भी उसी गांधी नेहरू वंश के थे, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन मोदी को तो आप कैसे कहेंगे? तो राहुल गांधी ने जो कहा है वहां जाकर के, अमेरिका जाकर के, ठीक है, राहुल गांधी एक व्यक्ति के तौर पे गए हैं, वो सांसद भी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की छवि क्या है दुनिया की नजर में? उस विरासत के नायक हैं, उस विरासत के चिराग हैं जहां गांधी नेहरू है। वो जो दिया जल रहा है दुनिया के सामने गांधी नेहरू नाम का, उसका चिराग है, उसका लगता है अंश है। उसको लगता है दुनिया को कि ये राहुल गांधी अगर आएगा कुछ परिणत कर देगा, कुछ बदल देगा। और उसके साथ मैं जोड़ूं कि गांधी नेहरू के बाद एक छवि थी गांधी नेहरू की, कि सत्य, हिंसा, और चीन ने जिस तरह से धोखा दिया कि इसको दबाया जा सकता है गुंडाई करके, ये चीन ने कहा था उस वक्त 1962 में। और उसको इंदिरा गांधी ने 1965 में चीन को मुंहतोड़ जवाब देकर के, मुंहतोड़ जवाब भी सही नहीं है, उसको कहिए कि दौड़ा करके मारा था चीन को। और वो जवाब दिया था, फिर बांग्लादेश बना, और जवाब दिया था कि भारत जो है वो कमजोर देश नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि सत्य हिंसा बेचारगी का नाम है, सत्य हिंसा से बेचारगी झलकती है या नपुंसकता झलकती है, तो गलत है। भारत उसको जवाब दे सकता है। लास्ट लाइन बोल के खत्म करता हूँ, भारत उसको जवाब दे सकता है। तो वो ये राहुल गांधी से अपेक्षा है कि गांधी नेहरू और इंदिरा गांधी तीनों का जो है कैसे मेल हो, मेल है क्या? क्योंकि देश दुनिया दोनों जो है एक अलग रास्ते पे आके खड़ा हुआ है। इंटरनेट ने बहुत कुछ बदल दिया है, और एक देश जो है देश नहीं रहा, लिमिटेड नहीं है। वो जो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, कि हम अभी यहाँ जो बात कर रहे हैं, फिर से मैं दोहरा देता हूँ देश भाई साहब, कि हम जो बात कर रहे हैं दुनिया के सारे देश दे सकते हैं। दुनिया के किसी हिस्से में छुपा हुआ बैठा हुआ व्यक्ति अगर इंटरनेट पहुंचता है तो हमारी बात सुन सकता है।
तो ये देश बदला हुआ देश है, एक अलग देश है। वो आपको पुराने वो जो भेटू वाला देश नहीं है, कुएं वाला देश नहीं है, बदला हुआ देश है। इस संदर्भ में राहुल गांधी को नए तरीके से देखना होगा, और राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो नई बात है। और राहुल गांधी को लेकर के दुनिया के देशों में जो एक उम्मीद है वो अलग किस्म की है। तो फिर इसके बाद हम दूसरे बात में कंटिन्यू करके इसी को समाप्त करेंगे, अभी बंद करते हैं। ठीक जी बहुत बहुत धन्यवाद। और धर्म जी अभी हमारे साथ हैं, तो